नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है औसत। और औसत निकलता है दी गई समान राशियों से जब उनकी संख्या को भाग किया जाता है तो औसत निकल आता है। मान लीजिए कि आप एक घंटे में 4 पन्ने लिखते हैं, दूसरे घंटे में 5 पन्ने लिखते हैं और तीसरे घंटे में 6 पन्ने लिखते हैं। तो आपने कुल 3 घंटे काम किया और आपने पहले घंटे में 4, दूसरे में 5 और तीसरे घंटे में 6 पन्ने लिखे। तो आपका औसत हो जाएगा 5 4 9 और 9 6 15, 15 भागे 3, यानी कि आप हर घंटे 5 पन्ने लिखते हैं। ये आपका औसत हो गया। तो औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। मान लीजिए आपको दी गई संख्याओं का योग निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर कैंची गुणा करेंगे तो औसत गुणे उनकी संख्या। अगर हमें संख्या निकालना होगा तो दी गई संख्याओं का योग बटे उनका औसत हो जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे n प्राकृत संख्याओं का औसत। यानी अगर सवाल आ जाए कि 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं के औसत बताइए, तब यहां पर हमें n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है, तो सबसे पहले हमें उसका योगफल निकालना होगा। और हमने इससे पूर्व में संख्या वाले चैप्टर में पढ़ा था कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2, यानी n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2। ये है n संख्याओं का योगफल और उनको हमें भाग देना है उनकी संख्या से। यानी यहां पर संख्याएं कितनी है, n डिवाइड होगा जब n से, तो n से n कट जाएगा और ये होगा n प्लस 1 बटे 2। यानी कि अगर हमें 50 तक की संख्याओं का औसत निकालना है तो n हो जाएगा 50 और 50 धन 1 बटे 2, यानी कि 51 बटे 2, यानी कि 25.5। अब दूसरा फॉर्मूला हम वहीं से निकाल लेते हैं। n प्राकृत सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो फिर वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने संख्या चैप्टर में पढ़ा था, n ब्रैकेट में n प्लस 1 तो बटे n हो जाएगा। औसत में हम जब निकालेंगे तो उसका भाग कर देंगे n से, तो n से n कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा n प्लस 1। इसी प्रकार से n प्राकृतिक विषम संख्याओं का अगर औसत निकालने के लिए आ जाता है तो ये हो जाएगा n स्क्वायर होता है n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल और बटे n हो जाएगा, यानी n डिवाइड बाई n, यानी हो जाएगा वो n। चौथा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो हमें सबसे पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना होगा, जो कि होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 बटे 6। तो यहां पर जब हम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकाल रहे हैं तो ये 6 गुणे n हो जाएगा और n n से कट जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 2n प्लस 1 एक ब्रैकेट में बटे 6। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा संख्या चैप्टर में हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे उन्हें फार्मूलों का यूज करके हम यहाँ पर औसत भी निकालना सीख लेंगे। अब हम आते हैं औसत के एप्लीकेशंस पे और उसमें देखते हैं कि औसत की संक्रियाएं किस प्रकार से हो सकती हैं। तो हम कुछ कॉमन सवाल है, क्वेश्चन है और उन्हीं के आधार पर कुछ नए फार्मूले बना रहे हैं। देखिए, हम 5 संख्याओं का औसत निकालते हैं। मान लीजिए 15 है। अब मान लीजिए कि उन 5 संख्या में हमें 10 जोड़ना है। यदि सवाल आता है कि सभी संख्याओं में अगर 10 जोड़ा जाए तो औसत पे कितना फर्क पड़ेगा, तो इसका औसत भी हो जाएगा 15 धन 10। ऐसे ही अगर 5 संख्याओं का औसत 15 है और उन सभी संख्याओं को 3 से गुणा किया जाता है तो आपका औसत भी हो जाएगा 15 गुणे 3। मान लीजिए कि अब हम भाग पर आते हैं, तो 5 संख्याओं का औसत है 15 और प्रत्येक संख्या को 3 से भाग किया जाता है, तो इसका जो औसत होगा वो भी 15 भागे 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से घटाने की बात करते हैं। मान लीजिए कि 5 संख्याओं का औसत है 15 और हम प्रत्येक संख्या में से 5 घटा रहे हैं, तो अगर प्रत्येक संख्या में से 5 घटाएंगे तो औसत में से भी 5 घट जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं
जो इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको तुरंत हल कर लेंगे। अब हम आते हैं औसत चाल। तो औसत चाल से पहले हम जानते हैं चाल क्या होती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जितनी दूरी चली गई है अगर उसके समय से हम भाग कर दें तो हो जाता है चाल। तो औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी, मतलब उस व्यक्ति द्वारा जितनी दूरी चली गई है बटे कुल समय। तो ये बड़ा आसान है कि आपने मान लीजिए कि 10 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला और 20 किलोमीटर चला और 25 किलोमीटर चला, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया। 4 घंटे में आपने मान लीजिए कि 10, 15, 20, 25 चला और उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमें इस पे औसत चाल हमारी आ गई 4 घंटों की। तो 4 घंटों की औसत चाल हमारी हो जाएगी 25, 25, 50 और 20, 70 भागे 4, 4 एकम 4 बचेगा 30, 4 सते 28, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, यानी कि 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई औसत चाल। अब यहां पर थोड़ी सी एक हम नई बात करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक जाता है और उसी में वापस लौट आता है। जाता है 15 की स्पीड से और लौटता है 20 की स्पीड से। तो इसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसकी औसत चाल होगी 2xy बटे x प्लस वाई। यहां पर x है 15 और y है 20, यानी कि 15 की स्पीड से जा रहा है और 20 की स्पीड से वापस आ रहा है। अब यहां पर x और y क्या है? उनकी स्पीड है। x है जाने की स्पीड और y है वापस आने की स्पीड। कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर की चाल से किसी दूरी तक जाता है और 50 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाता है, उसकी औसत चाल बताइए। तो हमें फॉर्मूला पता है 2ab बटे a प्लस b। देखिए कितना आसान है। 2ab यानी दोनों चालों को हम गुणा कर देंगे, 30 गुणे 50 और इसका भाग हो जाएगा 30 धन 50, यानी 5 तियां 15 दूना 30 और 1 और 2 0 बटे 80। 1 0 1 0, 8 त्रिक 24, बाकी बचा 6, 8 सते 56, बाकी बचा 4, 8 पंचे 40, 37.5 इसकी औसत चाल हो गई किलोमीटर प्रति आवर। चलिए 3, 5, 8, 11, 12 और 16 का औसत क्या होगा? तो हमें क्या करना है? दी गई संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो पहले तो इनका सबका योग कर लेंगे। 5 3 8 8 8 16, 16 और 11 27, 27 12 39 और 39 और 16 55। अब हमारे पास संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6। अब 6 से हमें इसे भाग करना है। 6 8 48, 6 9 54 दशमलव, 6 कम 6 और 6 6 36, 9.16 लगभग। चलिए अगला सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 10 है। अगर पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है तो तीसरी संख्या निकालिए। यानी यहां पर तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा, तीनों संख्याओं का योग हम सबसे पहले निकालेंगे। 10 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 10 औसत है 3 संख्याओं का, तो 10 तियां 30, यानी कि हमारे पास जो तीनों संख्या है उनका योगफल है 30। अब पहली 2 संख्याओं का औसत है 11, तो प्रथम पहली 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? का योग हो जाएगा 11 दूना 22। अब तीसरी संख्या बराबर आप निकाल लेंगे। देखिए कितना आसान है। तीसरी संख्या बराबर 30 माइनस 22 बराबर 8, यानी तीसरी संख्या है 8। ये आया कहां से? 10 गुणे 3, ये वहीं से आया है जो हमारा औसत का फॉर्मूला था। औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो जब हम कैंची गुणा करेंगे तो दी गई संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे उनकी संख्या, औसत गुणे उनकी संख्या, औसत गुणे उनकी संख्या। तो इस तरीके से हम सवाल लगा लेंगे।
7 छात्रों के अंकों का योगफल है 14। 6 छात्रों के अंक हैं 18, 12, 15, 13, 11 और 17। तो 7वें छात्र का अंक बताएं। अब देखिए 7 छात्रों के अंकों का योगफल है 14, यानी कि कुल अंक कितने हो जाएंगे? कुल अंक हो जाएंगे 14 गुणे 7, यानी 14 सते 98। अब हमें यह देखना है कि हमारे पास जितने अंक हैं उनका सम कितना है। देखिए ऐसे सवाल जो आपको हल करने हो जोड़ के, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हम जोड़ें कि वो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से अंकों में आ जाए। तो देखिए 18 और 12 को एक साथ जोड़ेंगे तो ये देखिए 2 और 8 मिलकर के 10 हो जाएंगे, और ये 10, 10, 20 और 30 हो जाएगा। तो 18, 12, 30 हो गया। ऐसे ही 13 और 17 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30, 30, 60 हो गया, और 60 और 15 हो जाएगा 75, और 75 और 13 हो जाएगा 88। तो टोटल है 98 और उसमें से 6 अंकों का योग है 88। तो जो 7वें का अंक हो जाएगा 98 माइनस 88 बराबर 10 आंसर। चलिए एक और सवाल लगा लेते हैं। 5 बच्चों की औसत उम्र 7 साल है। यदि उनके पिता की उम्र भी जोड़ ली जाती है तो औसत उम्र 6 वर्ष बढ़ जाती है। पिता की उम्र बताओ। तो यहां पर देखिए 5 बच्चों की औसत उम्र है 7 साल, यानी आयु का योग कितना हो जाएगा? आयु का योग बटे उनकी संख्या ही तो औसत होगी। तो आयु का योग कितना हो जाएगा? उनकी संख्या है 5 और उनके औसत उम्र है 7 साल, तो औसत गुणे उनकी संख्या, तो औसत गुणे उनकी संख्या हो जाएगी। तो यहां पर औसत कितना है? 7 है, और उनकी संख्या कितनी है? 5, यानी कि 35। ये तब है जब उनके पापा की आयु नहीं जोड़ी गई है। अब पापा के साथ आयु का योग कितना हो जाएगा? अब ये बताते हैं कि उनकी औसत उम्र 6 वर्ष और बढ़ जाती है, यानी कि अब उनकी उम्र हो गई 7, 6, 13। अब वहां पर लोग कितने हो गए? 5 पहले थे। अब यहां पर औसत उम्र हो जाएगी 13 और लोग हो जाएंगे 5 और 1 6, यानी 13 छक 78, यानी कि पापा की उम्र हो जाएगी, पिता की उम्र हो जाएगी 78 माइनस 35 43। उनके पिता की उम्र है 43 साल। चलिए एक सवाल है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। मान लीजिए पहली संख्या है आपकी x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? चलिए अब उसको छोड़ दीजिए, आप अपने मन में देखिए। सम संख्या 2 है, 2 के बाद अगली संख्या 4 है, फिर 4 के बाद 6 है। लिख लेते हैं। 2 के बाद 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो हर बार ये कितना बढ़ रही है? +2 +2 +2, यानी कि ये बढ़ा 2, ये बढ़ा 4, ये बढ़ा 6, ये बढ़ा 8। तो इस तरीके से हर बार 2 संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी x में। तो मान लिया कि यहां पर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। होता यह है कि ऐसे इबारती प्रश्नों में हम उसी चीज को मानते हैं जो हमें पूछ लिया जाता है। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या मान लिया हमने x, सबसे छोटी संख्या हमने मान लिया x। तो जो इससे बड़ी संख्या होगी वो इससे 2 ज्यादा होगी, यानी वो x + 2 होगी, और फिर इसके बाद जो इसके बड़ी संख्या होगी वो x + 4 होगी। अब ये 3 संख्याएं हो गई, और फिर इसके बाद वाली जो बड़ी संख्या होगी वो x + 6 होगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये 4 संख्याएं आ गई हैं। इनका औसत कैसे निकलता है? दी गई संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या बराबर 27। ये हो गया 27। अब इसका हम कैंची गुणा करते हैं, तो ये 27 चौका एक तरफ चला जाएगा। देखिए 27 चौका 7 चौका 28, यानी 108। और यहां पर इसको हम सारा खोल करके जोड़ लेंगे। x x x x 4x, 4 बार x है ना,
फिर यहां पर 2 4 6 और 6 6 12। अब यहां पर हम चर और अचर को एक तरफ कर लेंगे, चर को एक तरफ कर लेंगे, 4x को एक तरफ कर लिया। अब 12 यहां धन में है तो ये उधर जाएगा, तो ये 108 माइनस 12 हो जाएगा। अब यानी कि 108 माइनस 12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 1 गया 9, 96। अब 4x बराबर 96 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 496 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि सबसे छोटी संख्या है 24। तो उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 24 में 2 जोड़ दीजिए, 24 2 26, फिर 28, फिर 30। तो इस तरीके से ये 4 क्रमागत संख्याएं निकल गई और जिनका औसत होगा 27। तो इस तरीके से हमने आज कुछ फार्मूले पढ़े औसत पर आधारित और इस पर आधारित प्रश्नों को हल किया। अगर आपको कोई समस्या होती है किसी भी सवाल में या किसी भी कॉन्सेप्ट में मैथ से रिलेटेड या अब तक जितने भी टॉपिक हो चुके हैं इनके अलावा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर हमें पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप ऐसे ही तैयारी करिए, बहुत जल्द ही हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।